हिंदुस्तान का एक छोटा सा राज्य उत्तर प्रदेश, भारत का वह हिस्सा जहां जीवन का आधार आज भी कृषि है। इसी मिट्टी की गोद में बसा है एक छोटा सा जिला कुशीनगर। यहाँ सरहदें मिलती हैं नेपाल और बिहार से। जहाँ बसा है प्रकृति का एक सुंदर आंचल राजा बाजार खट्टा। इसी ब्लॉक के एक शांत गांव सालिकपुर महदेवा के पगडंडियों पर मैं आज आपको लेकर चल रहा हूँ, कुछ ऐसी कहानियों को करीब से दिखाने जो अब तक दुनिया की नज़रों से ओझल रही हैं। मुंशी प्रेमचंद ने दशकों पहले पूस की रात लिखी थी, जहां हल्कू नाम का एक किसान कड़कड़ाती ठंड में अपने खेत की रखवाली करता था। आज सालिकपुर महदेवा की इन गलियों और खेतों में पहुंचकर एहसास होता है कि दशकों बीत गए, पन्ने बदल गए, लेकिन किसान की वो पूस की रात आज भी नहीं बदली। वही हाड़ कपा देने वाली ठंड, वही पुरानी चादर और वही अपनी फसल को बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है किसान। साहित्य की किताबों में हमने पूस की रात का दर्द पढ़ा था, लेकिन आज यहाँ इस झोपड़ी के सामने खड़ा होकर मैं उस दर्द को साक्षात देख पा रहा हूँ। दिसंबर की इस बर्फीली हवा में जहाँ हम और आप घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, वहाँ ये किसान सिर्फ एक फूस की छत के सहारे पूरी रात जागते हैं। चलिए इन आज के हल्कू से मिलते हैं और जानते हैं कि आखिर इनकी रातें कैसी गुजरती हैं। आपने मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़ी होंगी। पूस की रात। पूस की रात में 3 किरदार होते हैं, हल्कू, उसकी बीवी मुन्नी और उसका एक वफादार कुत्ता जबरा। पूस की रात 100 साल पुरानी कहानी है, जिसको 100 साल बाद भी जिंदा रखा गया है। ऐसे ही पूस की रात हमारे बीच में ऐसे किरदार जिंदा हैं जो हमारे बीच में है, लेकिन हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। और आज हम ऐसे ही एक किरदार से आपको मिलवाना चाहते हैं, जो एक किसान इस पूस की रात में इस छोटी सी अपने इस बनाई हुई हाथ से झोपड़ी में अपने उस कहानी को जीवंत कर रहे हैं, जो मुंशी प्रेमचंद ने 100 साल। ये हमारे ही बीच के लोग हैं और हम इन्हें देख नहीं पाते हैं और इन्हें हम जान नहीं पाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की मुझे वो नारा हमेशा याद आता है। उन्होंने कहा था कि जय जवान जय किसान। एक तरफ जहां जवान इस देश की रक्षा सीमा पर रहते हुए करते हैं, तो दूसरी तरफ ये किसान हमारा पेट भरने का काम करते हैं। और ये पूस की रात में, कड़ाके की ठंड में, हड्डी चीर देने वाली ठंड में, ये किसान अपने फसलों की रखवाली सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि इस देश का कोई भी आदमी, कोई भी नागरिक भूखा न सो सके। मैं ऐसे ही एक किसान से आपको मिलवाना चाहता हूं, जो अपनी खेतों का रखवाली इस छोटी सी अपने हाथ से बनाई हुई झुग्गी झोपड़ी में कर रहे हैं। आप जरा ये देखिए कि ये मैं चाचा को हटा रहा हूँ, आप देखिए, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जूम। और इसी में ये सोते भी हैं और इसी में इनका बिस्तर भी है। और क्या स्थिति है, ये सारी स्थितियाँ आप थोड़ा नज़दीक से देखें। ये अलाव इन्होंने लग रहा है रात में जलाए हुए हैं। चाचा, ये अलाव रात में आग आपने जला के यहाँ हाँ यहाँ वो किए हैं ना, खेतों की रखवाली करते हैं। और आपके खेत कौन से हैं यहाँ पे? ये थोड़ा दिखाइए, इसे जूम करके हमारे दर्शकों को के खेतों को। चाचा, एक बात हमें ये बताएं कि रात में आपको जानवरों से डर नहीं लगता है? कोई जानवर ऐसा है कि रात में आए और आप लोगों को नुकसान कर जाए, ऐसा संभव है? ऐसा हो सकता है? आवे लल्लू, हाँ, अपन दूसरा में चल जाता है।
कौन कौन से जानवरों से खतरा यहाँ रहता है, क्योंकि जंगल बगल में है? खाली घड़रोज आवेला सो। अच्छा अच्छा। और ये घड़रोज करते क्या हैं, फसलों को नुकसान करते हैं? नुकसान करेला सो, बहुत नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान। और उसकी रखवाली के लिए आप लोग यहाँ पे हैं? हाँ, हम तो सब रखा नहीं जाए यहाँ सुना। अच्छा, घर कहाँ है चाचा आपका? हमारे बटे रामपुर पर। तो खाना उना खा के रात में यहाँ पे आप आते हैं? 8 बजे रात को आते हैं। अब कितने बजे जाते हैं चाचा? एक बार चल जाएंगे, सुबह 6-7 बजे के आसपास में चले जाते हैं। अच्छा, तो ये चाचा ये जो फसलें हैं यहाँ पे और भी किसान रहते हैं कि बहुत कम लोग रखवाली करते हैं? बहुत किसान रहते हैं। अच्छा, और सबकी ये की झोपड़ी ही है इसी तरह से? सब झोपड़ी ना, सब झोपड़ी ना यहाँ सब। अच्छा अच्छा। हाँ, सब झोपड़ी है। हाँ, क्या नाम है चाचा आपका? हम सीता नाम। सीता। ओके। बस 4 गो बच्चे और सब खत्म। 6 जना खत्म। खत्म हो गया मतलब क्या हुआ उनके साथ? सब 4 ये कैसे, कोई बीमारी हुई थी उनको? हाँ जी, क्या हुआ था चाचा? उसको बहुत जैसे हम लोग परेशान करता है। अच्छा अच्छा। तो अभी आपकी औरत हैं? हाँ, पुरानी बाड़ी हमारा। अच्छा अच्छा। ये पुरानी बाड़ी। खाना कौन बनाता है आपके घर में चाचा? हम ही जानी तो मासे नहीं। हाँ, पानी आने नहीं। तो बना लेते, खा के तभी आगे नहीं। 7 बजे 8 बजे 4 बजे। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, पानी, ये नदी पतली सी जो बह रही है सोतानुमा, तो जब पानी पूरा भर जाता है, नदियों में चारों तरफ से पानी भर जाता है, तो क्या उसता है कि नहीं लग पाता? ना लगेला। अभी सिर्फ गेहूं का ही फसल यहाँ पे होता है? हाँ, खाली गेहूं भर होला। और इसके अलावा कोई फसल और दूसरा नहीं होता है? तो फिर आप लोगों का गुजारा कैसे होता है? गुजारा फिर कल कमरे से कमा ली जाए। अच्छा अच्छा, मजदूरी आप करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी। उतने में आपका खर्चा चल जाता है, परिवार जी लेता है? वो तो ना कहा कहिला, जैसा कूता है वैसा कूता है, पाता है तो नहीं पाता है, उतना में चल जाता है। जो हमारा खाना खाता है, जो हमारा सराला भाव मिलेगा, जरूर मिलेगा, और ना मिली तो अपना चला जाएगा। ये बात हम नहीं को बात है। किसान के कार लागी तो जाई लिए, नहीं तो जब काम नहीं लगता है, आप पैसे आप नहीं कमाते हैं, तो फिर आपका खर्चा कैसे मेंटेन होता है? का कही ले, सरकार देला खर्चा, 10 किलो चावल मिलेला और खाने। और साग सब्जी कैसे चलता है चाचा? सब्जी चला कहीं से उठला बुढ़िया का, तो वैसे चले। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, ये वो हिंदुस्तान है जहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते हैं। आज हम लोगों ने एक ऐसे हिंदुस्तान को दिखाने की कोशिश अपने इस चैनल पर किया है कि जिस हिंदुस्तान को आज की पीढ़ी धीरे धीरे भूलती चली जा रही है। ये वही हिंदुस्तान है जो हमारे देश का पेट पालने का काम करता है। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि यह वीडियो कितना चलेगा, मुझे ये नहीं पता है कि मुझे लाइक कितने मिलेंगे, मुझे ये नहीं पता है मुझे शेयर कितना मिलेगा, मुझे ये नहीं पता है कि मुझे व्यू कितना मिलेगा, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि ऐसी वीडियो, ऐसे किसान और ऐसे लोगों का स्ट्रगल अपने बच्चों को जरूर आप अपने घरों में दिखाइए। आप खुद देखिए, जिससे आपके बच्चे ये तो कम से कम सीख लें कि ये जो गेहूं की फसल है, ये जो धान की फसल है, ये हमारी मिट्टी से पैदा होता है। और ये बच्चे देखें ताकि कल के डेट में आपसे ये न पूछें कि ये खाना ऑनलाइन मिलता है, स्विगी और जोमेटो से मिलता है, या ऐसे किसान पैदा करते हैं तब मम्मी और पापा हमें ये भोजन मिलता है। और ऐसे किसानों का दुर्दशा देखकर एक बार मार्मिक वेदना भी जागती है कि हमारे देश का सिस्टम जो है, ये हमारे देश की पॉलिसी जो है, क्या किसानों के लिए यही है या कुछ और है। और मैं एक बार ये दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि इस पूरे झोपड़ी को चारों तरफ से कवर करके दिखाएं कि ये हमको लग रहा है कि लगभग ये 4 फीट लंबा होगा और ये लगभग 2.5 फीट चौड़ा होगा।
ये 4 फीट लंबा और 2.5 फीट चौड़े में यह किसान अपने ये पूस की रात में अपने जीवन का गुजारा करते हैं, सिर्फ इसलिए कि इनके फसलों का नुकसान कोई ऐसे जानवर न आके करे जिससे कि इनको साल भर खाने की व्यवस्था इन्होंने जो अपने पेट के लिए किया है, ये कहीं जानवरों के नुकसान के वजह से बड़ा भरपाई न करना पड़े। आइए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ, थोड़ा एक बार और जूम करके दिखाइए अंदर की गाँव में किस तरह से अपने इस फसलों की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे ढेर सारे ऐसे किसान हैं जो यहाँ पर अपनी छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों को बनाए हुए हैं। मैं सबको आज बारी बारी से दिखवाने की कोशिश करूँगा। और ये देखिए, चाचा ऐसे ही अलाव जलाते हैं, ये अपनी रात काटते हैं। आप ये अंदाज़ा इस अलाव से, इस झोपड़ी से और इस बिस्तर से ज़रूर लगा सकते हैं कि क्या कोई इंसान इस कड़ाके की सर्द में, इन ठंड हवाओं में, ये चिरती हुई सर्दियों के मौसम में क्या इस छोटी सी झुग्गी झोपड़ी में सो के और पूरी रात बिता सकता है। कभी ऐसा मौका आए तो एहसास करिएगा, क्योंकि यही हमारा रियल हिंदुस्तान है। यही हिंदुस्तान मुंशी प्रेमचंद की कहानी 100 साल पहले की आज जीवंत कर रहा है और दिखा रहा है कि पूस की रात कैसी होती है। सन्नाटे को चीरती हुई याक की ये तड़तड़ाहट और उसके सामने खामोश बैठा ये किसान। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अनाज से हमारी थाली सजती है, उसे बचाने के लिए किसी को अपनी रातें इस तरह आग के किनारे काटनी पड़ती हैं। सालिकपुर महदेवा का ये दृश्य चीख चीख के कह रहा है कि किसानों की दयनीय स्थिति अब सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक दर्दनाक हकीकत बन चुकी है। ये वो किसान है कि जो पूरी रात बैठ के इस छोटे से अपने घर कह लीजिए, आसियाना कह लीजिए, इसको एक झुग्गी झोपड़ी तो नहीं कहेंगे, इसको मियान कह सकते हैं आप। इस मियान के सामने ये बैठ के पूरी रात ऐसे ही अपना रात गुजारता है। और ऐसे ही लोग, ऐसे लोग हमारे समाज में इस तरह के हैं। हमें एक बार देखना चाहिए कि इनकी जीवन शैली क्या है, क्योंकि ये ऐसा सीख है ना कि जिससे इंसान की वेदना और रूह सारी रोग उठेगी। दोस्तों, यह वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाया हूँ कि ये वीडियो आप देखिए। मैं चाहता हूँ मुझे लाइक न मिले, शेयर न मिले, कमेंट न मिले और इस वीडियो को व्यू न मिले। मुझे नहीं पता है कि इसको व्यू कितना मिलेगा, कितना शेयर मिलेगा, कितना कमेंट मिलेगा, लेकिन आप लोग अपने साथ बैठा कर ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, जिससे कि उन्हें सीख मिले कि ऐसे भी लोग हमारे समाज में हैं, ऐसे भी किसान हमारे समाज में हैं जो इस कड़ाके की ठंड में, हड्डियों को चीर देने वाली ठंड में, इस पूस की रात में, इस 4x2.5 के एक छोटी सी मियान में अपनी पूरी रात गुजारता है। और एक गुदरा शब्द है। गुदरा हमारे घरों में जो कपड़े फटे पुराने रहते हैं, उसको छोटे छोटे पीस में काट कर और ओढ़ने के लिए जो बनाई हुई एक वो रजाई नुमा चीज़ होती है, उसी को गांव में गुदरा कहा जाता है। वह गुदरा लेकर ये पूरी रात सोते हैं यहाँ पर। तो मैं इनके लिए कंबल भी लेकर आया हूँ। मैं अभी चाचा को कंबल दूंगा। चाचा, आपके लिए मैं कंबल लेकर आया हूँ और आज से आपको गुदरा नहीं उड़ना है, आज से आपको कंबल ओढ़ के यहाँ रहना है चाचा, ठीक है ना? हाँ, तो मैं अभी चाचा को दूंगा भी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे जो किसान हैं, ऐसे जो लोग हैं, इन्हें आप देखें और कहानी को दिखाएं, क्योंकि आने वाला जो दिन है उसमें बच्चे आपसे कहीं ये न प्रश्न कर दें कि ये जो खाना होता है क्या ये घरों में बनता है या ऑनलाइन ये आता है। ये जो खाने की वस्तुएं होती हैं, चाहे ये भोजन का जो व्यवस्था होता है, कहीं ये जोमेटो से तो नहीं आता है। ये प्रश्न आपके बच्चे कहीं आपसे न करें, इसलिए इस वीडियो को दिखाना ज़रूर है। और मैं इसके साथ साथ यहाँ पे और भी सारी चीज़ें हैं। इधर हमारे कैमरामैन से हम कहेंगे दिखाने। जंगल का एरिया है और इस एरिया में अभी कुछ देर में मैं अंदर लेके चलने वाला हूँ। यहाँ से कम 100-150 जो पशुएं हैं, जैसे भैंस है, गाय हैं, इस जंगल में जाते हैं चारागाह की तलाश में।
और उनकी स्ट्रगल लाइफ मैं अभी दिखाने वाला हूँ आपको। अभी कुछ देरों में हम अपने कैमरे के साथ और अपने टीम के साथ इन जंगल का भी एरिया आपको रूबरू कराएंगे और आप लोगों से ये विनती करेंगे कि ऐसी कहानियों को देखना और अपने बच्चों को दिखाना बहुत ही जरूरी है। अंदर का दिखाइए कि गुदरा किसको कहा जाता है, और यही गुदरा जो है पूरी रात ओढ़ के और ये चाचा जो हैं अपने फसल की रखवाली, इसी को सोचिए कि इस पूस की रात में इस गुदरा के साथ ये किसान कैसे पूरी रात काटता होगा। और ये चारों तरफ से दिखाइए कि ये कितनी बड़ी है, लगभग हमको लग रहा है 4 फीट लंबा है और 2.5 फीट इसकी चौड़ाई है। इसी में ये किसान अपनी फसलों की रखवाली पूरी रात करता है। ये 4 फीट का है, अब पूरी इस 4 फीट में रखवाली किसान पूरी रात करता है। दोस्तों, ये हमारा हिंदुस्तान है और आज इस हिंदुस्तान को मैं आप लोगों के सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन सी आपकी झुग्गी झोपड़ी है चाचा? वही वाला। अच्छा, ये वाला उजर सफेद वाला जो है ना, ये कैमरामैन के साथ दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो झोपड़ी इनकी है और वहाँ हम चलेंगे भी और आपको दिखाएंगे कि झोपड़ी में ये चाचा रह के और अपने फसलों की रखवाली करते हैं। थोड़ा सा आप हमारे साथ आइए और कैमरा लेकर आइए। चाचा आप आइए, थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे आपका भी। तीर वगैरह बाघ आप बता रहे हैं वो आते होंगे, तो उससे तो आपको भी नुकसान हो सकता है ना? बहुत नुकसान हो जाएगी, मार जाइए हम जी से। अब जान गंवा के हम तैयार होते हैं। तो ये फसलों की केवल सुरक्षा के लिए यानी साल भर होते हैं। हाँ। बड़ा नुकसान तो हो सकता है ना? कभी कभी घटना हो भी सकता, चाहे ऊपर वाला बचा भी सकता है। कभी कोई शेरों से बाघों से कोई यहाँ नुकसान किसी को हुआ? चौगो वो होता है, भैंस गाय? हाँ भैंस गाय। तो वो उठा ले जाते हैं क्या? वो जंगल में ले जाता है। अच्छा, जंगल में खींच चला जाता है वो, तो ये तो बड़ा नुकसान हो जाता होगा आप लोगों का। देखिए दोस्तों, यहाँ नुकसान होता है और पशुओं को नुकसान होता है, इन लोगों को भी नुकसान होने का डर बना रहता है यहाँ पे जानवरों से। आइए चाचा का भी ये झुग्गी झोपड़ी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये यहाँ पे रहते हैं और किस तरह से अपने फसलों का सुरक्षा करते हैं। और इनको भी काफ़ी खतरा रहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा ये स्वयं करना जानते हैं और ये बता रहे हैं कि वो आते हैं सब, लेकिन हम लोग देखते हैं और अपनी सुरक्षा करते हुए अपने आप को बचाते हैं। अब बचा के और धीरे से छिप जाते हैं। छिप जाते हैं। तो ये मड़ई जो है, इसमें तो छिपने की जगह नहीं है, तो फिर आप लोग अपने आप को कैसे छिपाते हैं? 2-4 आदमी इकट्ठा होकर हाँ बोलते हैं भागो, घेरो, मारो, बस यही। अच्छा, तो वो भाग जाते हैं सर? अच्छा, लेकिन बहुत खतरा है इस हिसाब से? बहुत खतरा है। अच्छा, थोड़ा आप कैमरामैन थोड़ा जूम करिए और स्थिति देखिए कि किस तरह से इनका ये सोने वाला बिस्तर है। पूरा ये पुआल है जो धान से निकलता है और ये बिस्तर है इनका। हाँ, ये बिस्तर। और चाचा, ये ओढ़ने के लिए क्या है आपका? सब तो ये इससे आपका ठंड चली जाती है? हाँ, ये बिछाई थकला मत बोली ने गुदरा बोला वो ये गुदरा ने व्यवस्था हो बाबू, तो सब कोई व्यवस्था नहीं। ये क्या यही हिंदुस्तान है क्या कि जिसको हम लोग शहरों में देखते हैं, या ये कौन सा हिंदुस्तान है? यही आज हम देखने के लिए बहुत नज़दीक से आए। जब यहाँ पे हमें पता चला, यहाँ के कंडीशन के बारे में पता चला, तो आपको सच मानिए कि मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ और मुझे यहाँ पहुँचने के लिए हर हाल में 3 बजे जगना पड़ा। और 3 बजे से यहाँ का इस एरिया में आने के लिए 4 बजे मैं घर से निकला हूँ, अब 5 बजे भोर में इस एरिया में पहुँचा हूँ। नहीं तो ये जो चाचा लोग हैं, यहाँ के जो किसान हैं, इनसे हम बहुत करेंगे तो 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे तक हम मुलाकात कर सकते हैं। 6 बजे के बाद ये लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं, अब फिर रात में ये 8 बजे आते हैं। तो ये है इनका। थोड़ा कैमरामैन से कहेंगे और जूम करिए आप और पास आइए और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इनका बिस्तर क्या है। आप थोड़ा और जूम करिए और पास आइए। चाचा, थोड़ा बिस्तर आप दिखाइए अपना। ये इसको क्या कहा जाता है? गुदरा। ये गुदरा है।
और ये जानते हैं किस चीज का बना है? ये कपड़े का होता है। घरों में जो फटे पुराने कपड़े हाँ, होते हैं बस। उनका गुदरा बनता है ना चाचा? फटे पुरान का है। अच्छा, ये इसी को गुदरा कहा हाँ, जाता है। ये किसान ओढ़ते हैं और यह एक चद्दर है जिसे बिछाते हैं और इस पे इस पूस की रात में कड़ाके की ठंड में, चीरती हुई ठंड में पूरी रात इस पर ये गुजारते हैं। यही है असली हिंदुस्तान। किसान कितनी कठिन परिश्रम के बाद फसल उगाता है और इस देश की जनता का पेट भरता है। चाचा थोड़ा सा आप बाहर आइए और हमें इन फसलों के बारे में बताइए। आपका खेत कौन सा चाचा है? भाई वाला है तो ये दिखाइए तो, ये चाचा का ये खेत है। ये नीचे अच्छा, गेहूं भी है और उसमें तोरी भी आपने लगाया। 2 महीना 2 महीना 2.5 महीना करीब हो गए। अच्छा, 2-2.5 महीने हुआ इसको लगाए। तो हमें लग रहा है पानी की सिंचाई कैसे करते हैं आप लोग? इस नदी से इसे अच्छा, ये नदी से यहाँ से पानी आता है और पंपिंग सेट से सिंचाई होता है। अच्छा, पंपिंग सेट से सिंचाई होता है। और हमको लग रहा है कि पानी की समस्या यहाँ पे होती है कि नहीं होती है? अब फागुन के बाद से फागुन के बाद से ये नदी में पानी आ जाएगी ना, पानी सूख जाएगी। अच्छा, और नदी में ये जो है जिसमें हम लोग खड़े हैं, ये तो पूरा पानी से भर जाता होगा बरसात के बरसात में तो हम अपना बराबर है, इतना ऊंचा पानी चल रहा है। अच्छा, ऊपर हो जाता है तो उस समय तो फसलें तो लग नहीं पाती होंगी बरसात के दिनों? कुछ नहीं। अच्छा, तो आप लोगों का एक ही फसल होता है इस समय से? गेहूं से? गेहूं तोरी हल्का। तो गेहूं और तोरी होने के बाद ये सारा जमीन फिर से जलमग्न हो जाता है। जलमग्न उस समय आप कुछ बो नहीं पाएंगे? ना कुछ नहीं। तो फिर आपका जीव का पार जाने जब बाहर कमा के ले आने जा। अच्छा, कि खाई जाला। अच्छा, क्या नाम है चाचा आपका? तूफानी बीन निषाद मतलब। अच्छा, निषाद जात से आप लोग हैं। कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़का 5 बेटी। अच्छा, शादी हो गई है बच्चों की? 4 कर माने हो गई है शादी करो। तो जैसे मान लीजिए कि काम तो लगता होगा, बाहर जाते होंगे कमा के अपना रोजी रोटी आप करते होंगे, तो राशन तो मिल जाता होगा आपको? मिलेला 10 किलो 2 जने के। अब चल जाता है आपका? कुछ ना होई, उससे का होई बाबू। तो आपकी उम्र कितनी? अब 60 होइल बा। 60 साल आपका उम्र हो अगले गया? महीने में 60 हो जाएगी। तो क्या अभी भी काम आपसे हो जाता है? हाँ, वही में अब मजबूरी में कुछ ना कुछ करना ही पड़ता। पेट के लिए? जब धन संपत्ति को पाना ही तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ी। हाल रोजगार हुई तब भोजन चली। बस क्या कर लगे जाए भगवान बाने धरती माता हमनी के अपना जगह से कमाई खाई, फिर गुलामी करी पेट भरी। तो चाचा ये साग सब्जी के लिए कमाना पड़ता है? हाँ। और चाचा ऐसा कभी समय नहीं आता है कि जैसे आपको लगता है कि ये जो जीवन है हमारा, इससे हम कभी बाहर निकल पाएंगे? ऐसी सोच कभी आती है आपके दिमाग में कभी? सोच गेहूँ का धान लगावे। नहीं, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये यहाँ जो आप रखवाली कर रहे हैं अपने फसलों का, इतनी खतरनाक और भयानक ठंड में, तो आपको क्या ये देश दुनिया जो आप देखते होंगे मोबाइल पर, टीवी पर, उनको देख के कभी ऐसा ख्याल नहीं आता है कि भगवान काश मेरी भी लाइफ ऐसा करते जो ये शहरों में लोग जीते हैं? इस तरह का कभी ख्याल नहीं आता है? हमने के यही जगह अच्छा बना, यहाँ अच्छा है। अपने जीवन से खुश है चाचा? हाँ, खुश बनी, हम खुश बनी बाबू। जितना बानी उतना खुश बानी। भरोसा ऊपर वाला हुआ, बस वही रात गुजारे दिन के जा रहे, वही में कोई कोई जाला भेटा जाला ना बटले बना ना बटले बना घटले। आइए चाचा, आप भी आ जाइए। ये भी हैं यहाँ के किसान ही हैं। खाने कमाने भर बस इसी में हम लोग प्राइज लेते हैं, उतना ही में खुश रहते हैं। जी। और ये बताएं कि आप यहाँ पे अभी रखवाली करते हैं? जी। अच्छा, आपकी मड़ई कौन सा है? वो हरा दिखाई देता है, वो छोटा सा एक मड़ई है और ये वहाँ पे रखवाली करते हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि ये जो किसान है, देखिए कि ये इतना ही में कितने खुश हैं। हम लग्जरी गाड़ियों में और बड़े बड़े मकानों में, एसी कमरे में जो खुशी हमें नहीं मिलती है, उनको ये खुशी इस छोटी सी झुग्गी झोपड़ी में और यहाँ के वादियों में और अपने फसलों की सुरक्षा करने में मिलती है। चाचा, यहाँ पे आपने कौन सी फसल लगा रखी है? गेहूँ लगा है। गेहूँ के साथ कोई और फसल? कितने बजे आप आ जाते हैं?
यहाँ 5 बजे से शुरू है। 5 बजे शाम को? और कितने बजे तक आप लोग रहते हैं? अभी टाइम तो 6-7 बजे तक रहते हैं। सुरक्षा किस चीज से आप लोग अपने फसलों का करते हैं? किस अपना ही चढ़ चोर से नहीं किसी जानवर से डर रहता है आप लोगों को? जानवर से डर नहीं रहता है। हाँ। वो जंगल का शेर उर है, दूसरा यहाँ आते जाता रहता है, हाँ। लेकिन उससे उतना हम लोग नहीं डरते हैं। इसी में पले हैं हम लोग अच्छा जी जी। बचपन से, इसी जंगल के अंदर अच्छा ही पले आप लोग बचपन से यहाँ रहे हैं? हैं। और क्या, अच्छा तो उन से हम लोग उतना नहीं डरते हैं। शेर भी यहाँ आता है जाता है, और जानवर लीलगाय गेहूँ खाती है ज्यादा कर, यही सब नुकसान करती है। शेर से नुकसान नहीं है हम लोग के यहाँ। शेर आता है तो आप लोग कैसे अपने आप को बचाते हैं? वो आता है अपने आप इधर उधर साइड से घूमते चला जाता है। अभी कोई इंसान का कभी नुकसान किया है नहीं, कि कभी नहीं? नहीं। इस जंगल में कभी नहीं किया। जानवरों को नुकसान होता है जैसे पशुओं को, हाँ, गाय को, पशु, भैंस हाँ, को? होता है। अच्छा उससे होता है। ठीक है। ये क्या है आपके हाथ में? अच्छा, अच्छा ये टार्च क्या है? रात को नीलगाय उलगाय खेलने के लिए। अच्छा ये रोशनी में वो देखते हैं तो भग जाते हैं। अच्छा, और ये कुल्हाड़ी है? हाँ, लकड़ को चीरने के लिए। लकड़ की। अच्छा अच्छा। ये हाथ में एक टार्च और कांधे पे एक ये कुल्हाड़ी। ये कुल्हाड़ी जो है लकड़ी चीरने के काम के लिए इन्होंने रखा है, और ये टार्च नीलगायों को भगाने के लिए रखा है। और एक भैया और आ गए यहाँ पे, देखिए हाथों में इनके ये बाल्टी है, और ये एक कमंडल है। इस कमंडल में क्या आता है चाचा? पानी अच्छा पानी पीने। और ये बाल्टी किस काम के लिए है? पानी इसमें आता है, खाना वाना बनता है। अच्छा खाना यहीं पे बनाते हैं क्या आप? हाँ। घर से खाना खा के नहीं आते हैं? घर जा यही बनाते हैं। अच्छा कौन सा मड़ैया आपका है? चलो दिखाएंगे क्या जा रहा है हमको? भाई क्या ना है, तो थोड़ा चलिए दिखा दीजिए हमको। जाए कब आइए चाचा। चलिए आज ये चाचा का भी एक छोटा सा ये झुग्गी झोपड़ी देखते हैं, जो अपने खेतों में इन्होंने टीवी में देखते हैं, जो मोबाइल में देखते हैं। ये वो हिंदुस्तान नहीं है, यह वो जहाँ पे इस कड़ाके की ठंड में यहाँ पे अपनी जीवन यापन कर रहा है। आप इस वीडियो को अपने बच्चों के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ देखें। और हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ से हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोगों का पेट भरता है। ये वो किसान हैं जो यहाँ पे अपनी फसलों की रक्षा करने के लिए ये छोटे मासूम बच्चों के साथ पूरी रात गुजारते हैं। और चाचा ये ढोलक किस लिए है? अरे हर रात को थोड़ा बहुत बजाते गाते हैं। चाचा हम नहीं बजाते हैं, दूसरा बजाता है। वो नहीं है क्या यहाँ पे? अच्छा वो कहाँ है? वो है घर पर आएगा सामने। क्या नाम है चाचा आपका? धर्मेंद्र। ये बच्चे जो हैं ये आपके हैं? ये भाई का लड़का है। अच्छा और ये? अच्छा ये भी यहाँ रहते हैं क्या? हाँ ये भी रहता है। रात में ये भी रहते हाँ, हैं? ये भी रह जाते हैं साथ में। तो इनको ठंड से कैसे बचाते हैं आप? नहीं तो सन उड़कर सुतता है। और ये जरा करिए, हमारे दर्शकों को दिखाइए यहाँ का भी बिस्तर क्या है। ये यहाँ पर चाचा जरा ये और इसकी भी लंबाई, ये आप सीधा सीधा ये खड़ा नहीं हो सकते हैं आप देखिए, अगर सीधा खड़ा होंगे तो आप खड़ा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसकी हाइट महज हमको लग रहा है 3 फीट है, और इसकी भी चौड़ाई लगभग 4 फीट है। और नहीं सॉरी, इसकी लंबाई 4 फीट है और चौड़ाई इसकी महज हमको लग रहा है कि 2.5 से 3 फीट की चौड़ाई है मात्र। और ये बच्चे जो बाबू पढ़ते हो तुम? कौन क्लास है तुम्हारा? नहीं किस कक्षा में पढ़ते हो तुम? 3 में पढ़ते हो। तो आज छुट्टी है क्या? अच्छा और ये तो अभी नहीं जाता होगा पढ़ने के लिए? अच्छा बोलता है ये? हाँ बोल बाबू। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? बोल दा। क्या नाम है? क्या नाम है तुम बताओ? बोलता लकी। लकी नाम है तुम्हारा? बड़ा प्यारा नाम है तुम्हारा। और अभी घर नहीं गए हो? काल है नहीं? घर कब जाओगे तुम? घर कब जाओगे? बोल दा।
रात में यहीं थे तुम? रात में यहीं थे? हंस के बोला। हाँ, और ठंडी लगी है रात? ठंडी लग रही थी? ये बच्चे हैं और ये यहाँ पे आग के पास बैठे हुए हैं। इनके साथ थोड़ा जीने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि मैं भी जान सकूँ कि ये दर्द क्या है, ये दुनिया क्या है और ये लोग कैसे हैं जो हमारी बीच में ही हैं। और ये बच्चे हैं। कितना उम्र है चाचा इस बच्चे का? ये कितना उम्र है इसका? 4 साल होते हुए 2 साल की 4 साल, मतलब 2-4 साल के अंदर। और इस बाबू का कितना उम्र है? 5 ये 6 साल का, 5-6 साल का है। अच्छा अच्छा। और बहू पढ़ने जाते हो? बोल दा। पढ़ने जाते हो? अच्छा जाते हो? बोल हाँ। खाना क्या खाए थे? सब्जी। थब्दी? थब्दी के साथ क्या खाए हो? चावल? बोल हाँ। अच्छा, रोटी भी खाए हो? अच्छा अच्छा अच्छा। नाम तुम्हारा लकी है? लकी? अच्छा, अब घर कब जाओगे? अभी जाओगे? हाँ, खा के जाओगे? खाना यही बनेगा? हमको खिलाओगे? बोल हाँ। तो ये बच्चे हैं और ये बच्चे पूरी रात अपने चाचा के साथ इसी यहाँ पे इस छोटी सी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। और सोच लीजिए आपके बच्चे इस समय कहाँ हैं और ये बच्चे कहाँ हैं। तो मैं दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आप अपने बच्चों के साथ बैठ के उनको दिखाएं, अपने देखें भी कि ये हमारा हिंदुस्तान है। अगर वो आप नहीं दिखाएंगे, वो आपके बच्चे इस बच्चों की कहानी जब तक नहीं देखेंगे तब तक जान क्या पाएंगे। तो दोस्तों, हम उस हिंदुस्तान को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी मुंशी प्रेमचंद ने 100 साल पहले उसकी रात में दर्शाया था कि उनके 3 पात्र थे और उनका एक वफादार कुत्ता था जबरा और उनकी बीवी थी मुन्नी और हल्कू नाम का वो किरदार था। उस किरदार को आपने पढ़ा भी होगा और आपने देखा भी होगा। उस किरदार को आज ये किसान जीवंत करके उस कहानी को 100 साल बाद भी यहाँ जीवंत रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि इस हिंदुस्तान को आप देखें और यहाँ से कुछ सीखें। हमारे कैमरामैन गुड्डू के साथ मैं अमितेश टाइम्स में अमितेश सिंह आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, पत्र करता हूँ।